नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की। जुले परम पूज्य प्रणत ज्ञान योगी जीवनाशा हॉस्पिटल प्रणसोत आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, उत्तम त्याग धर्म का दिन और संसार में जब तक विसर्जन न हो तब तक सृजन भी नहीं है। बिना विसर्जन के सृजन किया जाए तो शरीर के लिए बीमारी में कारण बनता है, दिमाग के लिए टेंशन में कारण बनता है, संपत्ति के लिए भय में कारण बनता है, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने त्याग को जड़ की क्रिया नहीं, चैतन्य का विकास कहा है। दिखता जड़ है लेकिन होता चैतन्य में है, क्योंकि जड़ के पास क्षमता नहीं कि वो कर सके। अगर जड़ के पास क्षमता होती तो मुर्दा तो सब कुछ त्याग कर चुका है, लेकिन अगर देखेंगे तो उसने केवल चेतना का त्याग किया है, और चेतना का त्याग करते ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। इसीलिए त्याग जड़ की क्रिया नहीं, चैतन्य के ऊर्ध्वारोहण की यात्रा का प्रारंभ है और वही अंत है। अगर सूरज रोशनी का दान करना, त्याग करना बंद कर दे तो संसार की क्या स्थिति बनेगी। नदी अपने जल का त्याग करना बंद कर दे, कैद हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसीलिए तालाबों का पानी सड़ता है, समुद्र का नहीं। उस कुएं का पानी सड़ना प्रारंभ हो जाता है जिसमें से प्रतिदिन 1 बाल्टी पानी न निकले, और जिसमें से निरंतर निकलता है तो स्वच्छ पानी उसकी झिर से अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। आप अपने जीवन को देखने की चेष्टा करोगे तो महसूस होगा, अगर आपने सवेरे मल का विसर्जन नहीं किया तो भोजन का सृजन भी नहीं कर सकते, और उसके बिना अगर भोजन डाल दिया तो बीमारी का ही आगमन होगा। मल की अंतिम स्थिति अगर कब्जियत में भी है और डाल लिया तो भी बेचैनी महसूस होगी।
और जरा से शरीर के मल के विसर्जन करने के उपरांत जो आपको ताजगी और शांति महसूस होती है, आप अपने आप में महसूस करते हैं। एक जरा सा मल, तो महावीर कहते शरीर के मल का विसर्जन होते ही तुम्हारे जीवन में ताजगी आ जाती है, तो आत्मा में जो कसायों का, विकारों का मल है उसका विसर्जन हो जाएगा, तो सिद्धत्व की अनुभूति तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगी, बाहर तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज त्याग धर्म का दिन है। जिन जिन बाह्य कारणों से आत्मा में विकार उत्पन्न हो रहा है, उन सभी के विसर्जन का नाम ही उत्तम त्याग धर्म है। माया से तो मुक्त बाहर से हो रहे थे, लेकिन आज मोह से भी मुक्त होने का दिन है। क्योंकि माया बाहर की वस्तु है, जड़ है। जड़ को आप नहीं छोड़ोगे तो भी आपकी मौत आएगी और जड़ सारी चीजें अपनी आप ही छूट जाएगी। आप नहीं भी छोड़ोगे तो छूटेगी। इसलिए संसार में कह दिया सबसे बड़ा दानी कौन? बोले कंजूस, जो जोड़ता है, छोड़ता कभी भी। सारी चीजें उसकी छूट जाती है। और महावीर कह रहे त्याग का अर्थ छूटना नहीं, छोड़ना है, होश पूर्वक विसर्जन करना है। इसलिए जहां मोह है, ममत्व है, उसका विसर्जन, त्याग इसका नाम है। क्योंकि मोह रुलाता है, मोह भटकाता है, मोह फंसाता है, मोह बांध करके रखता है। इसलिए वस्तु का छूटना सहज है, लेकिन वस्तु को छोड़ देना बड़ा कठिन है। एक बच्चे को आप 10-12 साल के लिए हॉस्टल में छोड़ देते हो, लेकिन आपका अटैचमेंट बना रहता है। उसके दुख में आपका दुख है, उसके सुख में आपका सुख है, उसकी पढ़ाई की उच्चता में आपकी खुशी है, और पूरा करने के बाद भी अगर पढ़ने में कमजोर है तो आपको दुख होता है। ये सुख और दुख जो हो रहा है किसके माध्यम से? भीतर का मोह। बच्चे को आपने 12 साल तक का त्याग नहीं किया है, छोड़ा है। और एक कोई वैरागी या सन्यासी बन जाता है तो सारी चीजें छूट जाती है, फिर सुख हो या दुख हो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए महावीर कहते हैं भीतर से ममत्व का त्याग। परमात्मा से अगर संबंध बनाना है तो बोले जितने भी पाप की चीज है, पापात्मा है, उन सब से संबंध का विच्छेद करना। संयम में थोड़ा बांधा गया है, तप में इच्छाओं का निरोध किया गया है, लेकिन बोले इच्छा कहां पैदा हो रही है? बोले इच्छा तुम्हारे मन में पैदा हो रही है। तो बोले जब तक तुम्हारे भीतर इच्छा है तब तक तुम अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा अपेक्षा को लेकर के आ जाती है और वो भीतर पैदा होती है बाहर को देख करके। और जब जब बाहर की ओर दृष्टि जाती है तब तक तुम्हारा संसार के प्रति, पदार्थ के प्रति कोई न कोई आकर्षण बना रहता है। इसलिए महावीर धीरे धीरे गहराई में डुबाते चले जा रहे हैं कि हे भाई, तुमने पहले क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ा, संसार के लिए झूठ को भी छोड़ दिया है, संयम को भी ले लिया है, तपस्या में इच्छा का भी निरोध कर दिया है, तो बाहर से तो तुम विराम को पा गए हो, लेकिन अभी भीतर रिक्त नहीं हुआ। अगर बाहर से फल अच्छा हो और भीतर एक कीड़ा भी हो तो वो पूरा फल खराब हो जाता है।
बोले उसी प्रकार बाहर से सारी वस्तु छूट भी गई हो, लेकिन भीतर तुम्हारा संबंध बना हुआ है, तो तुम्हारी आत्मा में कलमस्ता का, राग द्वेष का, ईर्ष्या द्वेष का, घृणा का, मोह का, अहंकार का, ममकार का, तेरे का, मेरे का कोई न कोई भाव पैदा होता रहेगा। इसलिए एकदम से बता दिया कि अगर त्याग करना है तो संसार के प्रति मर जाना और संन्यास और चैतन्य के प्रति जागृत हो जाने का नाम ही त्याग है। वो संसार के प्रति मर जाएगा और संन्यास के प्रति जाग जाएगा, आत्मा के प्रति जागृत हो जाएगा और देखने लगेगा कि हे परमात्मा, मेरे मन के चारों ओर क्या घूम रहा है। और ख्याल करना, जितना आप स्वयं के बारे में जानते हो उतना दूसरा आपके बारे में नहीं जानता। और महावीर यही कह रहे हैं कि तुम जिस बुरे रूप में अपने आप को जानते हो, अभिव्यक्त नहीं करते हो, अगर उसी को अच्छे रूप में जान लो और अभिव्यक्त कर दो तो तुम्हारे भीतर त्याग पैदा होना प्रारंभ हो जाएगा। भले ही हम कह दें हम तुम्हारे नस नस से वाकिफ है, रोम रोम को जानते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं जान रहे तो तुम कौन हो जानने वाले। केवल ज्ञानी जान सकता है, अवधि ज्ञानी जान सकता है, थोड़ा बहुत मन परे ज्ञानी जान सकता है, लेकिन तुम नहीं जान सकते। तुम तो उसे जान सकते हो जो दिख रहा है या भावों में अभिव्यक्त हो रहा है। वो पता नहीं लगता है, लेकिन 24 घंटे तुम्हारे भीतर चलता है, जैसे धमनियों के भीतर रक्त चल रहा है। 24 घंटे चल रहा, क्या तुम्हें पता चलता है? और एक क्षण भी अगर रक्त रुक जाए, रक्त का प्रवाह, तो शरीर की क्या दशा होती है। बोले उसी प्रकार तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार 24 घंटे बह रहा है, वो रुकता नहीं है और उसी को रोकना है। जिस दिन वो रुकने लग जाता है तो तुम्हारी प्रवृत्ति त्याग की ओर निरंतर बढ़ती चली जाती है, और जितने त्याग की ओर बढ़ती चली जाती है उतना ही तुम्हें भोग की सामग्री मिलने लगती है। आपसे कई बार लोग कहते हैं त्याग करने से क्या, पुण्य से मिला उसका भोग कर लो, नहीं तो यहाँ पे त्याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा फिर भोग करोगे। बोले मतलब क्या है, जब वहां जाके भोग करना ही है तो यहाँ क्यों नहीं छोड़ दो। तर्क भी उपस्थित करेंगे आपको। सूत्र है महावीर का, तेन त्यक्तेन भुंजितः, जो व्यक्ति जितना ज्यादा छोड़ता चला जाता है उतना ही उसे सामग्रियां प्राप्त होने लग जाती है। छोड़ने की बात बताई है। महसूस करोगे, हम लोगों को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। एक परिवार का मोह छोड़ा तो सारा समाज मेरा परिवार बन गया। विस्तार हुआ है, ह्रास नहीं हुआ है। दो चार कमरे का मकान छोड़ा तो हर मंदिर की धर्मशाला मेरी हो गई। तेन त्यक्तेन भुंजिता, एक घर की रोटी छोड़ी, हर घर की रोटी हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके बुला रही है। यानी एक चीज को छोड़ा, सारी चीजें अपने आप ही बढ़ गई है। इसलिए छोड़ने से वस्तु घटती नहीं है, छोड़ने से वस्तु बढ़ती है और निरंतरता बढ़ती चली जाती है। छोड़ता है इसीलिए उसका विकास है। अगर छोड़ना बंद कर दे तो उसका विकास भी रुक जाएगा। आप महसूस करेंगे कि पेड़ अगर छोड़ता चला जाता, पेड़ में फल ऊपर लगता है। क्या लगता है? ऊपर लगता है। पेड़ का फल वो क्या करता है? छोड़ता चला जाता। पेड़ अपने फल को छोड़ता चला जाता है, इसलिए जीवन भर कोई उसे काटता नहीं है। लेकिन
आलू, प्याज, गाजर, मूली अपने फल को छुपाते हैं तो जड़ सहित उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, लेकिन पेड़ को नहीं उखाड़ते, क्योंकि पेड़ के पास आदत है किसकी? छोड़ने की। किसकी आदत है? छोड़ने की। लेकिन आलू, प्याज, गाजर, मूली में छुपाने की आदत है। और जो इंसान जितना छुपाता है वो आज नहीं तो कल जड़ मूल से उखड़ जाता है, अस्तित्व ही नहीं रहता उसका। क्योंकि बाहर की वस्तु भले ही अच्छी हो, लेकिन है तो तुम्हें बांधने वाली। जो बंदगी को नहीं दे रही है वो गंदगी को दे रही है। कितने बड़े बड़े सूत्राचार्यों ने कह दिया। इसीलिए गृहस्थ जीवन और मुनि जीवन दोनों जीवन के लिए त्याग के रूप में अलग अलग वृत्ति बना दी गई है। आपके लिए क्या कह दिया गया और हमारे लिए क्या कह दिया गया? उत्तम त्याग धर्म का दिन जब भी आता है तो आपके मुख से उच्चारण होने लग जाता है, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, और निश्चय राग द्वेष निर्वारे, और दाता दोनों दान समारे। निश्चय से तो अपने भीतर किसको छोड़ना है? भीतर के राग और द्वेष को, क्योंकि दोनों बांध रहा है। द्वेष करना सरल होता है, द्वेष को छोड़ना सरल होता है, राग को छोड़ना कठिन होता है। कितना अंतर है आप देखो। इसलिए मुनिराजों को शब्द वीत द्वेष कम कहा गया, वीत राग। कौन सा? वीत राग शब्द है, वीत द्वेष शब्द नहीं, यद्यपि दोनों हैं। आप अपने आप में महसूस करोगे, आप द्वेष जल्दी कर लेते हो लेकिन राग नहीं छोड़ पाते हो, भीतर से बांध करके रखते हो। उसे स्निग्ध गुण माना है, चिकना गुण माना है। द्वेष को रुक्ष गुण माना है, और जब रुक्ष और स्निग्ध मिलते हैं तब बंध होता है। शास्त्र को आप पढ़ते होंगे तो सूत्र आ जाता है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। स्निग्ध और रुक्ष गुण, राग और द्वेष का गुण कर्म के साथ भी ऐसे ही है। तुम उसे पकड़ने लग जाते हो, वो दिखता नहीं है। पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन से विचार चलते रहते हैं और एकदम से बाहर के कर्म के परमाणु आने लग जाते हैं। इसीलिए गृहस्थ में दान का रूप ले लिया है, और मुनि जीवन में, सन्यासी जीवन में, विरक्त जीवन में त्याग का रूप ले लिया गया। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दान हमेशा अच्छी वस्तु का होगा और त्याग हमेशा बुरी चीज का होगा। दान वस्तु का होता है और त्याग विकारों का होता है। दान में आदान और प्रदान है, एक देने वाला है तो एक लेने वाला है। लेकिन त्याग में केवल लेने वाला है, देने की कोई जरूरत नहीं है। मोह के साथ नहीं छोड़ा जाता, बोले छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ने के लिए कहा गया जैसे मल का विसर्जन कर लिया, फिर देखते नहीं हो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, फलाना रंग है, डिगाना रंग है, ये मेरे काम की वस्तु, मेरे काम की वस्तु नहीं है। कुछ भी नहीं देखते, काम किया और छुट्टी। और जहां त्याग आ जाता है दुनिया को ऐसे ही छोड़ देता, क्या हो रहा उसका कोई मतलब। इसलिए दान दो के बीच की क्रिया है और त्याग स्वयं के द्वारा स्वयं का उत्थान है। दान तो अमीरी कर सकता है, गरीब के पास तो अपने खर्चे चलाने को नहीं है। लेकिन त्याग अमीर भी कर सकता है और गरीब भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है और रंक भी कर सकता है। लेकिन दान संपन्न ही कर सकता है, विपन्न नहीं कर सकेगा। क्योंकि पहले वो अपना जीवन देखेगा। कौन सा जीवन देखेगा? अपना जीवन देखेगा। कितना अंतर हो जाता है राग और
दान और त्याग में। दान देने के बाद आपको ज़्यादा कमाने की इच्छा पैदा होगी, लेकिन त्याग करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि त्याग भीतर का विसर्जन हो जाता है। दान करने के बाद आपका अटैचमेंट बना भी रहता है। मंदिर में भी अगर दान दे दोगे तो आपको लगता रहेगा कि हमने वो छत्र दिया है, हमने वो मूर्ति दी है, हमने वो वेदी दी है, हमने वो दिया है, और जरा सा वो टूटता है, मुड़ता है, मिटता है या दूसरा कोई कब्जा करता है तो आपके भीतर कौन से भाव पैदा हो जाते हैं? राग का भाव पैदा हो जाता है। कैसा बांधा गया, कभी सोचने की चेष्टा करना कि वस्तु देने के बाद भी आपका संबंध है। कहीं पर आपने कमरे भी बनवा दिए तो वहाँ पर जाते हो तो आपकी इच्छा होती है अगर मैं गया हूँ तो पहले नंबर पर मुझे ही मिले, और कोई दूसरे को दे दिया तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा हो जाता है? कौन सा भाव? ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, झगड़े का भाव। दान के बाद भी आप कहीं ना कहीं संबंध बना करके रख लेते हैं। बोले त्याग के बाद कोई संबंध नहीं है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब कोई भी है उसमें। इसलिए दान को बाह्य प्रवृत्ति मानी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके वो परिग्रह का विमोचन, धर्म का विस्तार, सेवा, उत्थान, ज्ञान, अभय, ये सब दान तुम्हारे भीतर के मोह को छुड़ाने का एक माध्यम है। मोह की चीज अलग हो जाती है और त्याग की चीज अलग होती है। इसीलिए आप कभी कभी महसूस कर लेते होंगे कि अगर आपका बेटा के एक्सीडेंट हो गया या बीमारी हो गई आपके परिवार में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, डॉक्टर ने बोल दिया हाँ भाई 5 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, तो आप एकदम से करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि मोह छुड़ा रहा है। कौन छुड़ा रहा है? मोह छुड़ा रहा है। राग के कारण से वस्तु छूट रही है, लेकिन पराया अगर पढ़ने वाला हो, बीमार हो जाए तो 2, 5, 10 हजार भी देते हैं तो मन कचोटता है, परेशान होता है, बेचैन हो जाता है। करूं या न करूं, मर रहा है जी रहा है, अपने को क्या लेना देना, ये भाव पैदा हो जाता है। तो मोह से किया गया कितना भी खर्च जो दान के रूप में भी हो, तो बोले महावीर कहते वो मोह को ही बढ़ाता है, और धर्म के लिए अगर वो निकलने लग जाता है तो वो दान त्याग की प्रवृत्ति को बढ़ाने भी लग जाता है। इसीलिए दान में 2 की अपेक्षा रखी, और यहां निश्चय राग द्वेष निर्वारे, बोले वो तो तुम्हारी बाहर की चीज है। अगर तुमने पानी इकट्ठा किया है तो उस पानी को बाहर निकाल, नहीं तो सड़ जाएगा। उसी प्रकार संपत्ति को इकट्ठा किया है तो उसको धीरे धीरे छोड़, अन्यथा जितना पाप कमाया है वो पाप का बोझ तेरे सिर पे ही रहेगा, दूसरे के पास जाने वाला नहीं है। इकट्ठे कर भी लेंगे तो बोले क्या होगा? बोले चींटी के समान तुम्हारी स्थिति हो जाती है। किसके समान? चींटी के समान। और चींटी को अगर आप देखोगे तो गर्मी के महीने में क्या करती है? खूब दाना इकट्ठा करती है। और कितना इकट्ठा करती है? अपने वजन से ज़्यादा अपने मुख में दबा करके लाती है। किससे ज़्यादा? और कहाँ इकट्ठा करती चली जाती है? कहाँ? बिल में इकट्ठा करती चली जाती है, गर्मी भर इकट्ठा करती है। लेकिन होता क्या है? बरसात आती है वर्षा, और पानी उसके बिल में, और जैसे ही पानी मिल में घुसता है तो चींटी तो निकल जाती है बाहर, और उसके पूरे अनाज कोई भी सांप घुसता है और चट करके चला जाता है। कमाता कौन है? चींटी। और खाता कौन है? सांप। बोले आपके जीवन की भी यही स्थिति है संसार में कि 20 साल से लेकर के 60 साल तक, 70 साल तक चींटी की भांति क्या करते हो? इकट्ठा करते हो, कमाते हो, मेहनत करते हो, कुचलते हो, मिटते हो, चलते हो, परेशान होते हो, बेचैन होते हो। लेकिन एक समय
काल रूपी बरसात आपके आत्मा में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है, आपको तो निकल करके बाहर जाना पड़ता है और आपके परिवार का ही कोई सांप उस पर कब्जा कर लेता है। सांप माना है उसको। कमाने का पाप किसने कमाया? बोले स्वयं ने। किसने कमाया? और ये कौन कमा रहा है? बोले मोह। कौन कमा रहा है? मोह। चाहे बच्चे का मोह हो, चाहे परिवार का मोह हो, चाहे पत्नी का मोह हो, चाहे किसी का भी मोह हो। इसीलिए त्याग भाव में आप सब अर्घ चढ़ा रहे थे, तो कौन कौन से चढ़ा रहे थे? उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः, ममत्व त्याग आए। किसका त्याग करना है? ममत्व। शरीर का ममत्व है, परिग्रह का ममत्व है, परिवार का ममत्व है, वस्तु का ममत्व है, रिश्ते का ममत्व है। इसका क्या करो? छोड़ो। क्योंकि ये सब किसके संबंध हैं? स्वार्थ के संबंध हैं। बोले जब तक तुम दे रहे हो तब तक तेरा साथ है, और अगर तूने अपने ही बेटे को देना छोड़ दिया तो वही आपका दुश्मन बन जाता। बोले सांप आकर के पूरे बिल में घुस रहा है। तन ममत्व त्यागाय, जननी ममत्व त्यागाय, पितृ ममत्व त्यागाय, स्त्री ममत्व त्यागाय, पुत्र ममत्व त्यागाय, राज ममत्व त्यागाय, धन वाहन ममत्व त्यागाय, गृह कुटुंब ममत्व त्यागाय, कसाय त्यागाय, राग द्वेष त्यागाय। ये सारे के सारे आप इसमें किसमें अर्घ चढ़ा रहे हो? त्याग में। चढ़ाते वक्त ऐसा भाव पैदा होता है? बहुत कम होता है। लेकिन बोले आज नहीं तो कल तुम्हें अपने संबंध का विच्छेद करना ही पड़ेगा। तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, मधुमक्खी के समान। किसके समान? मधुमक्खी 36,000 किलोमीटर भन्न भन्न करती हुई दौड़ती है, और एक पेड़ में, एक मकान के कोने में क्या बना लेती है? छत्ता बना लेती है। क्या बना लेती है? छत्ता बना लेती है। और जैसी छत्ता बनाती है तो क्या होता है? जो भी देखता है शहद का लोलुपी, नीचे से धुआं कर दिया, आग लगा दिया। और जैसी आग लगाता है आप तो मधुमक्खी तो चली जाती है, और छत्ता। बस आपके जीवन की भी यही स्थिति है। तुम भी उस मधुमक्खी की भांति दौड़ धूप करते हुए शहद इकट्ठा करते हो, और मौत तुम्हारी जब आती है तो घर वाले ही तुम में आग लगा देते हैं और तुम्हारी वस्तु को। संबंध कितना गहरा बनाया गया है त्याग के साथ। अब भीतर से छुड़ाया जा रहा है, बाहर की चीज तो छूट गई है। इसलिए तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि तीर्थंकर जब भी गृह त्याग करते, वैसे तो पूरा दान करते ही रहते हैं, पैदा होते के साथ ही सबको अमीर बना देते हैं। 12 करोड़ रत्नों की बरसात होती है कि उस नगर में दरिद्रता नाम की कोई चीज भी। लेकिन जैसे ही वैरागी होने लगते हैं, उसके पहले कौन सा दान देने लगते हैं? किमिच्छक दान। कौन सा दान? बोले जिसे जो चाहिए सो। बोले मुझे मुक्त होना है। क्या होना है? मुक्त होना है, रिक्त होना है। और जैसे मुक्त होना है, रिक्त होना है, तो उसी समय वो छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कोई नाम की कामना नहीं, कोई मान की कामना नहीं, बस जीवन दूसरे का सुखी हो जाए, उसका भविष्य संभल जाए। हम अपने परिवार का तो मोह के वशीभूत होकर के संभालेंगे, लेकिन दूसरे का अगर संभालने की चेष्टा करते हैं तो प्रेम के वशीभूत होकर, जिससे हमारा कोई लेना देना धर्म की ओर बढ़ जाए, संस्कृति का विकास हो जाए। अभी हमारे भीतर भाव तो पैदा होता है कभी कभी दान का, लेकिन देखो तो क्या सोचते हैं? बोले हम तो गुप्त दान देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमें तो नाम की कोई आकांक्षा नहीं है। किसकी आकांक्षा नहीं है? नाम की कोई आकांक्षा नहीं, हम तो गुप्त दान देते हैं। तो लोगों ने सोचा ये तो गुप्त करता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा भारी करता होगा, क्योंकि इसको टैक्स का डर होगा। उसके पास पहुंच गए समाज के कुछ लोग और पहुंच गए, बोले दान दो कुछ।
धर्म कार्य हो रहा है? बोले हाँ भाई, लेकिन मैं तो गुप्त दान नहीं करता हूँ, कभी भी अपना नाम नहीं करता हूँ। बोले ठीक है भाई, जो भी भाव हो तो दो। बोला ये है चेक बुक, लिख लो जो लिखना है। लिख दिया 5 लाख रुपया। उसने फाड़ा और दे गए। बाद में वो आगे जाते हैं, फिर लौट करके तो बोले साहब आपने लिखवा तो दिया, लेकिन इसमें सिग्नेचर तो किया नहीं। बोले मैं कहता हूँ ना, मैं बिना नाम का दान देता हूँ, ये ले बिना नाम का दे दिया जा। आदमी का मन पकड़ो। क्या पकड़ो? किसको पकड़ो? मन को। बड़े बड़े समझदार लोग हो गए हैं, और इतने समझदार हो गए हैं कि एकत्रित करने में कहीं पर भी संकोच। धर्म पूरा जीवन में होता है, लेकिन विसर्जन का भाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। उसे मालूम है कि ये दान पुण्य में कारण बनता है, त्याग भविष्य में कारण बनता है, लेकिन अपने आप में बेचैन हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति के पास दान लेने के लिए लोग चले गए, और सब समाज में काम होता है तो आप जाते ही हो, स्वाभाविक रूप से आता है, और आप उसी के पास जाते हो जो योग्य होता है, जिससे आपके मन में विश्वास होता है कि ये व्यक्ति योग्य है। तो जो योग्य व्यक्ति होता है कभी कभी मन से भी दान करता है और कभी कभी इज्जत से भी दान करता है। मन के दान अलग परिणाम दिखते हैं, और इज्जत के लिए दिया गया दान अलग होता है, नाम के लिए दिया गया दान अलग हो जाता है। विचारों में केवल अंतर होता है, छूटता सबसे है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छूटेगा। अब बस छोड़ना तो नियम से पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसके पास चले गए, बोले ओहो आपका धन्य भाग है, आज हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, कुछ दान करो। आज ही बताया महाराज ने कि जो जीव दान देता है उसका जीवन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता, इतना वैभव बढ़ जाता है कि संभाल भी नहीं सकता। उसके पास गए और जाने के उपरांत उससे दान मांगा, और जैसे ही दान मांगने लगे बोले यार देखो तुम ही लोग बोल रहे हो, महाराज ने कहा था प्रवचन में कि जो यहाँ पर दान देता है दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ जाता है, संभाले नहीं संभालता है। देखो यार पिछले भाव में मैंने इतना दान किया, अब इसी को नहीं संभाल पा रहा हूँ, इस भाव में दान दे करके अगले भाव का झंझट लेना नहीं चाहता, मैं अगले भाव का झंझट लेना नहीं चाहता। इसलिए साहब जय जिनेन्द्र बड़े प्रेम से बाईपास हो गया। क्या हो गया? बाईपास हो गया। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, लोग उसके बारे में समझ जाते हैं, बोले है लेकिन इसके बाद दिल नहीं है, तो धीरे से उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो इसी में सोच करके हार्ट अटैक में मरता है। वो चीज है। पढ़ते ना आप लोग, अगर तुम दिल खोल लेते दूसरे के औरों के साथ, तो फिर डॉक्टर खोलता नहीं दिल औजारों के साथ। बोलते ना, लिखा रहता ना, अगर तुम दिल खोल लेते औरों के साथ, फिर डॉक्टर दिल खोलता नहीं औजारों के साथ। फिर डॉक्टर को नहीं खोलना पड़ता। अटकाव होता है, किसी का दिमाग में क्लोट, किसी का हार्ट में आ जाता है। छोटी सी भी चीज होती है, भाव तो पैदा होता है। क्या पैदा होता है? भाव तो पैदा होता है। तो बोले करना है, मंदिर में भी चले जाओगे तो देखोगे जेब खोलोगे और निकालोगे किस में डालना है? गुल्लक में डालना। और गुल्लक में डालना है तो निकालते निकालते देखोगे सबसे पुराना नोट कौन सा है। वैल्यू वही है, वैल्यू वही है, उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं है, लेकिन कौन सा छांटोगे पर्स में से? पुराना नोट। और पुराना नोट को भी थोड़ा मोड़ोगे और किस में डालोगे? गुल्लक में भी डालोगे तो लोगों को पता लग जाए, डाल करके फट फट जोर से मारोगे ताकि देख ले कि फलाना चंद आज गुल्लक में कुछ रोज दिखाएगा, क्या डाल रहा पता नहीं। लेकिन गुप्त में भी होता है। ये जिंदगी का रूप है, बाहर का रूप है। कौन सा रूप है? बाहर का रूप है। इसलिए महावीर कहते भाई ध्यान रख, तेरे जीवन में अतीत के पुण्य के उदय से वस्तु आएगी, तो उस पुण्य को बढ़ाना है तो कुएं के समान तो बनता
चला जा, ताकि तेरे जीवन का पानी है जो विकारों का विस्तार न कर सके, चींटी के समान जीवन न दे सके, मधुमक्खी के समान जीवन न दे सके। तुम्हारा जीवन देवत्व के रूप में प्रकट होता चला जाए। बोले क्यों? क्योंकि जो केवल रखता ही रखता है उसे राक्षस कहा जाता है, और जो देने लग जाता है उसे देवता कहा जाता है। देव और राक्षस की परिभाषा यही बताई।